चलो क्वेश्चन करते हैं, लिखते बेटा क्वेश्चन। A body of mass 5 kilogram is placed on a rough horizontal surface। ठीक है बेटा, 5 किलोग्राम का एक बॉडी एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हमने रख दिया जहां कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है। ठीक है बेटा, इट इज पुल्ड horizontally with a force of 30 न्यूटन। ठीक है बेटा, 30 न्यूटन के फोर्स से इसको खींचा। ठीक है, कहता है बेटा फाइंड फर्स्ट पार्ट, पावर ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स, है ना बेटा, एंड नॉर्मल फोर्स। ठीक है, एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद। बी पार्ट देखो, फाइंड एवरेज पावर ऑफ अप्लाइड फोर्स का एवरेज पावर इन फर्स्ट 5 सेकेंड। ठीक है बच्चा, पहले 5 सेकेंड में कितना निकालो बच्चा। तुम लोग चैट पे कमेंट करना बंद करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। बाकी सारे बच्चे बातें बाद में होंगी, पहले पढ़ाई। जल्दी निकालो इसका आंसर। श्रेयांश, जयदीप, आयुष, और बच्चे करो। हर्ष, आसे, हर्ष,
अरमान सिंह, लाइट का भी आंसर आ गया भाई। एकलव्यनाथ, हर्षित, गौरव झा, अंकेश राज, चिन्मय, निशांत, यस, हिमांशु, हर्ष, विवान, जिशान, शांतनु, हर्ष, अमन, सुयान, सुधांश, साकेत, कुणाल, सत्यम, शिवम पाटिल, शेख, सुधांशु, अभय। चलो बेटा मैं करता हूं, देखो आंसर मैच करो तुम लोग अपना। देखो बच्चा, सवाल है कि 5 केजी का बॉडी बेटा ऐसे फोर्स लगाए, ग्रेविटेशनल फोर्स 5g, नॉर्मल फोर्स n। तो नॉर्मल हो गया बेटा 50 न्यूटन और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स हो गया म्यू n। तो ये हो जाएगा बेटा 25 न्यूटन। ठीक है बेटा। तो देख बेटा अप्लाइड फोर्स था मेरा 30 न्यूटन। तो ये अगर बड़ा है लिमिटिंग से तो बॉडी स्लाइड करेगा। तो बॉडी का एक्सीलरेशन क्या लिखोगे बेटा? लिखोगे 30 माइनस एफ के इज इक्वल टू एम ए, है ना बच्चा। 30 हमारा माइनस एफ के कितना हो गया? एफ के हो गया 25 इक्वल टू एम ए। एम कितना बेटा? एम हमारा है 5a। तो ए आ गया बेटा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन आ गया बेटा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चा। अब कहता है 5 सेकंड बाद। देख बेटा 5 सेकंड बाद तो t इक्वल टू 5 सेकंड पे वेलोसिटी हो जाएगी u प्लस ए टी। तो ये हो गया बेटा 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट देख बेटा, अगर कहता है 5 सेकंड पे t इक्वल टू 5 सेकंड पे पावर चाहिए बेटा, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस पावर हो गया ना। तो इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला क्या था बेटा? F वेक्टर डॉट b वेक्टर। फोर्स हमारा हो गया 50, वेलोसिटी हो गया 5, दोनों के बीच का एंगल 0, तो 250 वाट। ठीक है बेटा। बी देखो, बी में हमारा पावर फ्रिक्शन का। तो फ्रिक्शन हमारा बेटा कैसे फोर्स? ए में ही पीछे की तरफ ना बेटा, फ्रिक्शन पीछे की तरफ। इसका मतलब एफ के इंटू वी इंटू कॉस 180। एफ के कितना बेटा? ये हो गया 25, ये हो गया 5 और ये -1, तो -125 वाट। ठीक बेटा। और पावर ऑफ नॉर्मल 0 हो जाएगा क्योंकि नॉर्मल फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है बेटा। ठीक है। अब आ जाओ सेकंड पार्ट में, एवरेज पावर। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या था बेटा? एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या था? तो कहोगे टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम टेकन, है ना बेटा। टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम टेकन, है ना। तो देख बच्चा डिस्प्लेसमेंट निकाल ले। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया बेटा हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ इंटू 1 इंटू 5 स्क्वायर, ये हो गया बेटा 25/2 मीटर, है ना। तो हमारा वर्कडन क्या हो जाएगा बेटा? वर्कडन हो जाएगा F डॉट एस, ये हो गया 50 इंटू 25/2, दैट इज 625 जूल, है ना बेटा। तो एवरेज पावर कितना हो जाएगा? एवरेज पावर इक्वल टू ये हो जाएगा 625/5 इक्वल टू 125 वाट। ठीक है, बात समझ गए सब लोग? ठीक है। पावर ऑफ फ्रिक्शन नहीं समझे? अरे बच्चा पावर ऑफ फ्रिक्शन वही फॉर्मूला फिर से, F डॉट बी। तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा ना बेटा, वेलोसिटी आगे की तरफ है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू cos 180 F डॉट बी। क्या लिखा है रे? क्यों करेगा बेटा? अप्लाइड फोर्स हमारा कितना था? अप्लाइड फोर्स था ना बेटा 50 और डिस्प्लेसमेंट 25/2। ओ सॉरी 30 था बेटा फोर्स। ओ सॉरी बच्चों, सॉरी सब में क्या बढ़ हो गया फिर तो। ये अप्लाइड फोर्स 30 था ना बेटा, ये सॉरी बच्चा, सॉरी ये हो गया हमारा 150, है ना। यहाँ भी बेटा अप्लाइड फोर्स ये 30 था, है ना। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 750, 375, है ना। ये हो जाएगा बेटा 375/5,
तो हो जाएगा 75। सॉरी बच्चा, सुधांशु बोलो बेटा। तो हाँ, हाँ सर, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? ये चैप्टर जो पढ़ेंगे हम लोग, तो शीट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन था एक। नहीं तो अभी नहीं कर सकते ना बेटा, छोड़ दो इसको सवाल को। और सर एवरेज पावर कब यूज करना है और इंस्टेंटेनियस पावर कब यूज करना है? जब कोई दो टाइम इंटरवल के बीच में पूछे, यस सर। 0 से 5 सेकंड, 5 से 10 सेकंड, तो एवरेज की बात करनी है, ठीक है। और सर जब इंस्टेंटेनियस? किसी एक खास समय पे, 5 सेकंड पे, 10 सेकंड पे, 20 सेकंड पे, है ना। थैंक यू सर। संस्कार बोलो। यस सर। सर जैसे कि मुझे डाउट था, जैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो किसी हाँ, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं, जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में ना। फिर से बोलना। सर जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तब हम एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं जैसे जनरली। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है। यस सर, बट अगर सर वहां पे एक्स की जगह अगर 1/x हो या फिर एक्स क्यूब हो तो कैसे करेंगे? डिफरेंशिएशन चेन रूल लगा देगा बच्चा। ओ अच्छा, ओके सर। चलो आगे देखो बच्चा, अगला सवाल देख बेटा। सवाल ये है, ए बॉडी ऑफ mass m is placed on a smooth surface। ठीक है बेटा, स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है वो, एंड पुल्ड बाय ए horizontal force, pulled by a horizontal force, delivering constant power। जो फोर्स लगाया बेटा, जो फोर्स लगाया उसका पावर हमारा है कांस्टेंट। समझा बेटा, जो फोर्स लगाया उसका पावर कांस्टेंट है। तो सवाल क्या है देख बच्चा, फाइंड स्पीड आफ्टर t सेकेंड। दूसरा है बेटा डिस्प्लेसमेंट आफ्टर। कौन मुर्गा आ गया रे? हाँ, ऐसा बेटा एक बार ऑफलाइन में करना, ऑफलाइन क्लास शुरू होना ऐसे ही करना बेटा, ठीक है। मुर्गा होगा ना बेटा, फिर भी अंडा दिलवा दूंगा तेरे से मैं क्लास में, आना कभी क्लास में, ऐसे करना कभी। मास एम ले ले। A body of mass m क्वेश्चन पढ़ दूं। क्वेश्चन कहता है बॉडी ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस पे एक मास रखा है बच्चा, एंड पुल्ड बाय ए हॉरिजॉन्टल फोर्स। हॉरिजॉन्टल फोर्स से पुल किया बेटा, लेकिन जो फोर्स ऐसा लगाया कि डिलीवरिंग कांस्टेंट पावर, इसका पावर हमारा है बेटा कांस्टेंट। तो कहता है फाइंड स्पीड आफ्टर t सेकेंड। तो t सेकेंड के बाद स्पीड क्या होगी बॉडी की, और t सेकेंड के बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बनाओ। नहीं बच्चा, और कोई क्लास नहीं है तुम्हारी, आज दो ही क्लास थी बच्च। बोल बेटा, क्या बोलना है तुमको? हेलो। हम्म, हेलो, गुड इवनिंग सर। सर मुझे पूछना बेटा। था कि सर पढ़ते टाइम सर सीटिंग कैसे बढ़ाए सर? ज़्यादा देर नहीं बैठ पाते सर एक ही जगह पे। ज्यादा मतलब कितना देर बैठ पाते हो? सर मुश्किल से एक 1-1.5 घंटा बस।
काफी है। 1 घंटे ब्रेक पढ़ो एक बार और फिर ब्रेक 10 मिनट का, ब्रेक कम करो। 1.5 घंटे पढ़ते हो ना एक बार में, तुम 1.5 घंटे ही हाँ। मत पढ़ो, 1 घंटे पढ़ो। 1 घंटे फिजिक्स पढ़ा, हाँ फिर 5-10 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 1 घंटे पढ़ा केमिस्ट्री, फिर 5-10 घंटे ब्रेक लिया, फिर 1 घंटे मैथ्स, फिर 10 मिनट का ब्रेक, फिर से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वैसे ब्रेक ले करके। लगातार नहीं बैठना चाहिए ज्यादा देर बेटा, समझा? बैठना भी नहीं चाहिए ज्यादा देर, ठीक है बेटा? कम से कम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कम से कम 2 बार, मिनिमम 2 बार होना चाहिए। 2 बार फिजिक्स 1 घंटे का, 2 बार केमिस्ट्री, 2 बार मैथ्स, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, जी बेयर सर। मिनिमम। थैंक यू सर। ओके बच्चा। लक्ष्य, लक्ष्य बोलो बेटा। सर उस दिन क्वेश्चन सर मैंने बोला था ना एसी वर्मा का, सर वो आपने बताया नहीं सर। अरे यार, आज बता दीजिएगा। पता नहीं क्या हुआ था, क्यों नहीं बताए थे? हाँ लास्ट में सर आप भूल ही गए थे बताना। भूल गया था मैं। यस सर। इसीलिए कौन सा क्वेश्चन है बोलो, अभी बताता हूँ, पहले तुम बता सर देंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना था वो। A chain of length L and mass m lies on a surface of a smooth hemisphere of अच्छा, पोटेंशियल निकाला, ठीक है ठीक है, ओके ओके। ग्रेविटेशनल। जब तक बाकी बच्चे सवाल कर रहे हैं, ये मैं बना दे रहा हूँ बोर्ड पे, ठीक है? ओके सर। देखो बेटा लक्ष्य, सवाल तुम्हारा ये था कि ऐसा कि स्फेरिकल सरफेस है, यहां से एक चेन लटका हुआ था, ऐसे ही ना होगा? यस सर। हाँ, इसका निकाल लंबाई एल रही होगी, इसका पूछा है पोटेंशियल एनर्जी, है ना? जी तो सर। देख बच्चा, इस सवाल को ऐसे करते हैं हम लोग कि यहाँ होता है इसका रेफरेंस लाइन, है ना? तो कहते हैं मान लिया थीटा एंगल पे एक डी थीटा का एलिमेंट है ना? ठीक है, तो इसका मास मैंने मान लिया डीएम। तो देखो बेटा डीएम क्या हो जाएगा, तो कहेंगे डीएम मतलब इसका मास। तो अगर इसका मास m था बेटा, लेंथ l था, तो 1 मीटर का मास हो गया m/l। 1 मीटर लंबाई का मास m/l, तो इसका लंबाई मैंने मान लिया dl। तो बोलोगे m/l इंटू r d थीटा। बोलो बेटा, ये बात समझ गए? यस सर। बस तो सवाल बन गया फिर तो। du बराबर dm इंटू g इंटू h होगा बेटा। यस सर। dm हो गया m/l r d थीटा, है ना? और h ये वाली हाइट, ये हाइट कितनी इसकी है, ये r है, ये हो जाएगा बेटा r cos थीटा, हो जाएगा ना? यस सर। अब इसको इंटीग्रेट कर लेना। सर एक चीज ठीक है? बस निकल रहा है, बोलो dm बोलो। इज इक्वल्स टू m/l r d थीटा कैसे आया? ये वाला, यस सर। अच्छा एक मिनट, mg r² बाई l cos थीटा d थीटा, है ना बेटा? लिमिट डालना है ऐसे 0 से लेकर के यहाँ तक ना बेटा। यस सर। ये अगर लंबाई l है तो पूरा एंगल कितना होगा, l/r होगा ना? यस सर। अब चलो इसको एंगल डी थीटा अगर होगा बेटा, तो इसकी लंबाई बोलेंगे r d थीटा। यस सर। 1 मीटर का मास m/l। यस सर। अच्छा समझ गया सर। समझ गया आप? कर लेगा ना? यस सर। थैंक यू। वेलकम बच्चा। चिन्मय बोलो। सर जब दो बॉडी स्प्रिंग से कनेक्टेड होती है तो उन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होता है कि अलग अलग होता है? अलग भी हो सकता है? नहीं, फोर्स सेम होता है, एक्सीलरेशन नहीं। हाँ, ओके सर। और ये जैसे मतलब एक पुली है, उसके साइड में अगर 2 मास लटके हुए हैं एक स्ट्रिंग से, है ना, और उसमें एक स्प्रिंग भी लटकी हुई है, तो टेंशन कैसे निकालेंगे? अगर स्प्रिंग और स्ट्रिंग आपस में जुड़ा हो ना बच्चा, हाँ सर। स्ट्रिंग और स्प्रिंग आपस में जुड़ा हो तो जितना टेंशन होगा उतना ही स्प्रिंग फोर्स होगा। हाँ सर। समझ गया? अब हाँ टेंशन सर, अगर निकालना हो, मान लो उस सवाल में, अगर सवाल में दिया हुआ है कि स्प्रिंग स्टेडी स्टेट में है, इसके मतलब उसकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो फिर दोनों बॉडी का बेटा सेम मानना है एक्सेलरेशन, और जैसे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में करते थे ना, वैसे ही करना।
ओके सर, जैसे अगर मतलब उसका मतलब उस पॉइंट पे एक्सटेंशन कुछ नहीं दिया है तो वो हम एक्सटेंशन से मान लेंगे। हाँ 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 ओके, ठीक। थैंक यू सर। और सर एक, हाँ सर एक बोलो। छोटा सा सवाल और। सर जैसे हम वर्क लिखते हैं तो वर्क हम लिखते हैं कि FDS cos थीटा, तो सर हम ये फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लेते हैं या फिर डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स के डायरेक्शन में लेते हैं? दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, दोनों सही है। ओके सर, थैंक यू। ओके बच्चा। दुबे जी। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि आप होमवर्क के साथ एक DPP और दे दिया करो, डिस्कस भले ही मत किया करो, बस एक दे दिया करो, B1 B2 डीपी दे B3 रहा था हम ना मैं कर तो, लेंगे। डीपी दे रहा था ना मैं तो, अच्छा सर, आपने नहीं दी सर अभी? देना शुरू किया था बीच में ना मैंने, नहीं देना शुरू नो, किया था। आप बस टेलीग्राम बी पे लिख देते थे कि डू DPP फ्रॉम B1 to B10 ऐसे। अच्छा, तो पहले कहाँ देखा था मैंने? B10 देखा था मैंने। नहीं, अभी आपने हाँ B10 तक बोल दिया था करने के लिए। ठीक है चलो आगे हाँ, तो बोलता आप हूँ सर आज से। एक एक DPP बोल दिया करो, डिस्कस भली मत कराया करो, बस बोल दिया करो हाँ ओके ये ओके, कर लेंगे। रोज बोल दिया करूंगा मैं। ओके, थैंक यू। वेलकम बच्चा। मैनी, मैनी बोलना है बेटा? कुछ नहीं बोलना। चल देख बच्चा, इस सवाल को सॉल्व किया जाए तो देखना बेटा, हमको पता है ना कि पावर क्या होता है? रेट ऑफ वर्क डन, है ना बेटा? पावर इज रेट ऑफ वर्क डन। तो देख बेटा, पावर अगर रेट ऑफ वर्क डन है, इसका मतलब वर्क डन इक्वल टू पावर इनटू टाइम, क्योंकि सवाल में कहता है पावर कांस्टेंट। बोल बच्चा, तो वर्क डन इक्वल टू पावर इनटू टाइम, है ना बेटा? और वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो क्या हो गया बेटा? पावर इनटू टाइम बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ m v स्क्वायर माइनस 0। इसका मतलब v कितना आ गया बेटा? v आ गया 2pt बाई m, है ना बेटा? फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। सेकंड पार्ट के लिए तो देख बेटा, दिख रहा है कि वेलोसिटी वेरिएबल है। वेलोसिटी अगर वेरिएबल है बच्चा, तो v को लिख दिया मैंने ds अपॉन dt, ये हो गया स्क्वायर रूट 2p t बाई m। तो ds इक्वल टू स्क्वायर रूट 2p बाई m, बाहर निकल गया बच्चा रूट t dt, इंटीग्रेशन 0 टू s और 0 टू t। ठीक है बच्चा? तो ये हो जाएगा बेटा s इक्वल टू स्क्वायर रूट 2p बाई m, ये हो जाएगा बेटा t का पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2। ठीक है आयुष, तुम मुझे व्हाट्सएप क्या बोलते हैं, आयुष मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करो, मैं तुमको ऐड कर लूंगा। ठीक है? मैंने कुछ बोलना है बेटा? नहीं बोलना है। रौनक, सर वो YouTube वाला क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर दीजिएगा। नहीं बेटा, वो तो मैं बता दिया वहां पे सोल्यूशन, देख लो। सर वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था। नहीं ये नहीं हो सकता बच्चा। सर एक बार लास्ट में थोड़ा सा हम लोग का क्लू देने से होगा सर, क्या? सिर्फ थोड़ा सा सर हिंट देने से। बाबू मेरे एक बात समझ लो, वो जो क्वेश्चंस हैं वो उन्हीं के लिए है जिनके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है बेटा, उसको करना जरूरी नहीं है। तुम चाहो तो मत करो, है ना बच्चा? अगर तुम सीट वगैरह डीपी कर लेते हो अच्छे से, फिर तुमको फ्री मिलता है अगर, देन ओनली उसको ट्राई करना है बच्चा। वो करना मस्त थोड़ी है। तू ये समझ, तू आसान भाषा में समझ, है ना, कि मैं वो काम करके अपने आप को एडवर्टाइज कर रहा हूँ, यही समझो, है ना? एडवर्टीजमेंट में तेरा इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं है। मेरी बात समझ गए रौनक? यस सर। रौनक, यस सर। यू डू गेट माय पॉइंट? यस सर। तो यही समझ, एकदम ईमानदार शब्दों में ऑनेस्ट वर्ड बोलूं तो यही बोलूंगा। मेरा ऑनेस्ट वर्ड यही है कि वो मैं करके एडवर्टाइज कर रहा हूँ अपने आप को, है ना? तो तुम्हें Yes, उसमें sir. इन्वॉल्व होना मस्त नहीं है, तो अपना काम करते रह। नहीं सर, क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा था। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। कौन बोल रहे हैं? हाँ सर, मैनी। हाँ मैंने, बोलो बच्चा। हाँ सर, वो मैं पूछ रहा था कि ये कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग बनने के लिए कौन सी बुक लगाए सर? क्योंकि इससे मतलब हमें कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग करना है, तो मतलब कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है अच्छे से, न्यूमेरिकल बनते नहीं। अच्छा न्यूमेरिकल बोलते नहीं है, फिर तो एचसीवी करो, एचसीवी करो स्टार्टिंग से, पहले क्वेश्चन से।
कंसेप्ट अगर स्ट्रांग बना, मतलब कौन सा भी क्वेश्चन आ गया मोल्ड वाला तो भी कर सके ऐसा? बेटा देख, बेसिक्स के बारे में बता सकता हूँ, है ना बेटा। तुम किसी को दौड़ना सिखा सकते हो, लेकिन तुम किसी को जितना नहीं सिखा सकते, है ना बच्चा। तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, कुछ बात समझ में नहीं आ रही, तुम्हें अगर तुमको हेल्प चाहिए, तुम्हें लगता है बेसिक में दिक्कत आ रही है, तो उसका मैं तुम्हें आइडिया दे सकता हूँ बच्चा, है ना। लेकिन मुझे कैसे जीतना है रेस, वो तुम्हारा अपना क्षमता है बच्चा। और सर बेसिक में दिक्कत आ रही है तो एससी भी करो। हाँ, और सर ये एक्सरसाइज करनी चाहिए कि नहीं? कौन सी? मतलब ऐसा, मतलब की? नो नो नो, मतलब ऐसा, मतलब इतना टाइम बचता नहीं पढ़ाई के बाद, तो मतलब ऐसा एक्सरसाइज, क्योंकि मतलब हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर सीट और डीपीपी कर लेते हो अच्छी तरह से और टाइम बच जाता है, देन ओनली ट्राई अदर बुक। नो नॉट बुक, अरे एक्सरसाइज, कोई बात नहीं। फिजिकल फिटनेस। अच्छा एक्सरसाइजेस, हाँ वो तो करना ही चाहिए बच्चा, फिजिकल फिटनेस मतलब करना ही चाहिए। पढ़ाई के अलावा टाइम नहीं मिलता है इसलिए। फिर भी बच्चा समय निकालो थोड़ा। और देखो, ऐसा, अगर पढ़ाई जितने करते हो, हाँ, सुनो सुनो, हाँ हाँ हाँ, अगर तुम आधे घंटे एक्सरसाइज कर लोगे ना, तो दिन भर पढ़ाई करके तुम 8 घंटे में जितना काम करते थे, उतना काम तुम 6 घंटे में कर लोगे। एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तुम्हारी। और सर जी एडवांस कौन से महीने में रहती है? यूजुअली तो होता था ये मई जून में, मई में हुआ करता था हमेशा। लेकिन अभी तो ओके कुछ सर, नहीं बोल सकते क्या हाल चाल है। ओके सर, थैंक यू। ओके बच्चा। कानों में से खून आ गया गौतम को, क्यों भाई? चल देख बेटा, अगला सवाल। अगला सवाल देख बच्चा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि देख बेटा, एक बेस मान ले, टेबल का बेस मान ले, और इस टेबल के बेस में एक छोटा सा होल है बच्चा, है ना। और इसके ऊपर सेट किया गया है बेटा, इसके ऊपर सेट किया गया है एक मोटर, इसके ऊपर एक सेट किया गया है मोटर लगा दिया गया है, ठीक है बच्चा। और इसके अंदर है बेटा, मोटर में एक पुली है, समझा बेटा। और इस पुली से रस्सी एक लटक रही है, पुली से एक रस्सी लटक रही है बेटा, है ना। और इस पुली से एक रस्सी लटक रही है बेटा, और इसके ऊपर एक ब्लॉक लटका है कैपिटल एम मास का, ठीक है बच्चा। और ये जमीन पे रखा हुआ है ऐसे, ठीक है ना। ये स्ट्रिंग बेटा काफी लेंथी है, बहुत ज्यादा इसकी लंबाई है। इसका कितना लेंथ है वो लिमिटेड नहीं है, बहुत लंबाई है, ठीक है। अब सवाल एक आता है, देखो क्या सवाल कहता है बेटा, इफ मोटर वर्क एट कांस्टेंट पावर, है ना बेटा। कहता है मोटर का हमारा जो पावर है बेटा वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो सवाल कहता है पहला, फाइंड मैक्सिमम स्पीड, है ना बेटा, अटेंड बाय ब्लॉक, है ना बेटा। ब्लॉक का अधिक से अधिक स्पीड कितना हो सकता है, ठीक है। दूसरा सवाल में क्या होता है, इफ पी हमारा है बेटा 100 वाट, ठीक है, और बॉडी का मास है बेटा 20 किलोग्राम, समझा। चलो 5 किलोग्राम कर लेते हैं। पावर हमारा है 100 वाट, मास है 5 किलोग्राम, ठीक है बच्चा। सवाल कहता है फाइंड टाइम नीडेड टू अचीव, एक मिनट रुक जाओ, टाइम नहीं, फाइंड, एक मिनट को सोचने दो। फाइंड टाइम
taken in increasing speed from 1 meter per second to 2 meter per second। ठीक है बच्चा, चल ट्राई कर, पावर 200 वाट कर ले, बना बच्चा, ट्राई कर, दिमाग लगा। व्हाट्सएप पे नहीं बच्चा, टेलीग्राम पे कर, टेलीग्राम पे उसी नंबर से। संयम बोलो बच्चा, संयम। हेलो सर। बोलो बच्चा। सर डाउट था सर। क्या क्या क्या? सर एक्सरसाइज के पार्ट एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में डाउट था सर। तो डिस्कस करेंगे तो बताएंगे बच्चा, है ना? ओके सर। यार कर ले, करेंगे डिस्कस आज हम लोग। चलो डिस्कस नहीं करते हैं, चलो चैप्टर खत्म करते हैं आज। विनोद, विनोद बोलो। विनोद बोलो। आवाज नहीं आ रही बच्चा। अजय नागर, अजय नागर। हेलो सर। बोलो बच्चा, क्या दिक्कत? सर इसी क्वेश्चन में दिक्कत। बोलो क्या? सर इसमें अगर टाइम निकालेंगे, टाइम मतलब टाइम टेकन इंक्रीजिंग स्पीड मतलब क्या? हाँ बच्चा बोलो। टाइम टेकन इंक्रीजिंग स्पीड मतलब क्या? मतलब बॉडी का स्पीड 1 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड आने में कितना समय लगेगा? सर मतलब ये ब्लॉक ऊपर से गिर रहा है? ऊपर नहीं बेटा, मोटर ऊपर खींचेगा। अच्छा। मोटर जब वैसे घूमेगा ना बेटा, ऐसे पुली है, तो इस मास को ऊपर खींचेगा ये। और रस्सी की लंबाई बहुत ज्यादा है ना। बोलो भांजे। बोलिए भाई साहब, म्यूट हो गया तुम यार, बोलो। अब तो बोलता नहीं है बच्चा, खाली मामा बोलता रहता है, मैं भांजा बोलता तो बुरा मान जाता है तुम। सम्राट। हेलो सर, आपने जो पढ़ाया था कल पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल, उसमें सर क्वेश्चन नहीं करवाया, सिर्फ उसका याद करना है। वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है बच्चा, वो उस पर तो न्यूमेरिकल सर नहीं उसको होते याद उस करके पे। रखना है, स्लो पॉजिटिव होगा हाँ हाँ हाँ, अनस्टेबल बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें ठीक न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नहीं के बराबर। थैंक यू सर। वेलकम बच्चा। आदित्य। यस सर, मैं कह रहा था कि इसकी कोचिंग सर दिसंबर तक चलता है कि मतलब सर मार्च अप्रैल? देखो बच्चा, यूजुअली तुम जो जिसमें तुम्हारा बैच शुरू हुआ है, अगर वो यस बैच सर। नॉर्मल डे में शुरू होता है ना, तो दिसंबर तक खत्म हो जाता है। नवंबर दिसंबर तक खत्म हो जाता है। लेकिन चूंकि यस सर। जो ऑनलाइन कोर्स जो है थोड़ा स्लो चलता है बच्चा, ऑनलाइन कोर्स थोड़ा स्लो चलने की वजह से हो सकता है 13 जनवरी चला ये जाएगा। यस, यानी सर कुछ टाइम मिलता है ना अलग से खुद से करने के लिए तैयारी? देखो बात, जैसे ही 11th खत्म होता है ना बेटा, वैसे ही 12th का सिलेबस शुरू हो जाता है। सुन पास बात सुन लो। लेकिन 12th का सिलेबस 2 बार शुरू होता है, एक बार शुरू होता है जनवरी में और एक बार शुरू होता है बेटा अप्रैल में। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं अप्रैल से ही, वो उस समय ज्वाइन कर लेते हैं, है ना बेटा? यस सर। जनवरी से ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ बच्चे अप्रैल में भी ज्वाइन करते हैं। समझ गए? यस यस सर। ओके बच्चा। हाँ बोलो भाई भांजे, क्या बोल रहा था तुम? और तुम चुप है।
आपने म्यूट कर दिया, बोल रहे हो, फिर तुम बोल नहीं रहे हो कुछ। अरे बात तो कर रहे। चल कोई बात नहीं, शर्मा रहा है तुम। लक्ष्य कुछ और बोलना है बेटा? आधा तो नहीं, फिर भी लगभग आधा, थोड़ा सा कम बोल सकते हो, खत्म हो गया। लक्ष्य बोलना है बेटा कुछ? तुम बोलो भाई, अनम्यूट मी, बोलो। हेलो। हाँ सर। हाँ बोलो बच्चा। सर अगली चैप्टर कौन सी स्टार्ट होगी? सर्कुलर मोशन। वो कब से हो सकती है? एक सप्ताह बाद या दो? क्या क्या? कितने दिन के बाद स्टार्ट होने की चांसेस है सर? नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास मतलब कल? हाँ कल। थैंक यू। ओके बच्चा। देख बेटा, ये सवाल करता हूं मैं अब, इरेज कर रहा हूं बेटा क्वेश्चन। देखो देख बेटा, इस सवाल में क्या कहोगे कि ब्लॉक बेटा ऊपर उठ गया, मान लिया मैंने, मान ले बेटा ब्लॉक यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो क्या बोलोगे? टेंशन टी, और ये बेटा mg बोलोगे ना, और इसमें बेटा एक्सीलरेशन होगा। सुना बेटा ध्यान से, देख बेटा इस मोटर के कंट्रोल में, इस मोटर के कंट्रोल में ये टेंशन है बेटा, और कुछ तो नहीं है ना। बात समझ रहे हो ना? मोटर क्या कर रहा है? घूम करके रस्सी खींच रहा है बेटा, तो मोटर के कंट्रोल में क्या है? रस्सी का टेंशन है बेटा, है ना। तो अगर मान लो रस्सी अगर v स्पीड से खींच रहा होगा, तो पावर क्या बोलोगे बेटा? टेंशन इंटू वेलोसिटी। बोलो बेटा, इस मोटर का पावर कितना है? तो कहोगे इस मोटर का पावर है टेंशन इंटू वेलोसिटी, है ना बच्चा? समझे बेटा? इस मोटर का नाम, मोटर का क्या होगा? पावर टेंशन इंटू वेलोसिटी। ठीक है बच्चा? अब सुनना ध्यान से। अब तुम कहते हो बेटा कि पावर इक्वल टू टेंशन इंटू वेलोसिटी, तो टेंशन क्या हो गया? पावर बाई वेलोसिटी, है ना बेटा? टेंशन हो गया पावर बाई वेलोसिटी, पावर है कांस्टेंट। तो अब इसके लिए क्या लिखोगे? इसके लिए लिखोगे टी माइनस एम जी बराबर एम ए। इसका मतलब बेटा पावर बाई वेलोसिटी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, है ना बेटा? अब सुनना, अगर मैंने कहा कि वेलोसिटी मेरी मैक्सिमम हो गई, बोलो बच्चा, अगर वेलोसिटी बेटा मैक्सिमम हो जाए, इसका मतलब वेलोसिटी और बढ़ेगी या नहीं? लिख दो बच्चा। नहीं ना बेटा, अगर और नहीं बढ़ेगी बेटा, इसका मतलब एक्सीलरेशन कितना हो गया? 0। एक्सीलरेशन हो गया बेटा 0। तो इसको यहां पुट कर लो, तो क्या हो गया? पावर बाई v इक्वल टू एम जी। इसका मतलब v इक्वल टू पावर बाई एम जी, है ना बेटा? कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया, यही हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी है, यही हमारी बेटा मैक्सिमम वेलोसिटी है ना? अब चलो, अब कहा गया था कि 1 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड होने में टाइम कितना लगेगा? तो देखो बेटा, इसकी बात करूं, है ना, इसमें अगर पावर पुट कर लो तो कितना कहेगा बेटा? पावर हमारा कितना था में? ये दवाई दिया था बेटा 200, पावर था बेटा 200, वेलोसिटी v माइनस एम जी 5g इक्वल टू एम ए 5a। बोलो बेटा सेकेंड पार्ट के लिए, सेकेंड पार्ट के लिए वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दिया, है ना बेटा? और हमारा वेरिएबल है ना बेटा, एक्सीलरेशन वेरिएबल है ना। देखो एक्सीलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है ना बच्चा, तो क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा 200 में 5 सब में कैंसिल कर दे, तो ये हो जाएगा बेटा 40। तो ये हो गया 40 बाई v माइनस जी 10 बराबर a, और a कितना बेटा? तो dv अपॉन dt। इसको इधर ले आओ, तो हो जाएगा बेटा dt इज इक्वल टू dv डिवाइडेड बाई 40 बाई v माइनस 10।
बोलो बच्चा 40/v -10 है ना बच्चा। अब क्या कर देंगे इसको बोल देंगे v dv डिवाइड बाई 40 - 10v। बोलो बच्चा होगा 40/40 -10v। अब क्या हो जाएगा बेटा बोलो dt इक्वल टू, ध्यान देना बच्चा, इसको लिख दिया मैंने 1/10 कॉमन ले लिया, 1/10 कॉमन ले लिया तो क्या हो गया देखो v dv अपॉन 4 - v। अच्छे से गौर करना, इज इक्वल टू लिखा बेटा 1/10 है ना। अब v को लिख दिया मैंने, v को लिखा मैंने 4, नहीं दिख पाओगे, यहां लिखता हूं 1/10, यहां देखना बच्चा 4 - v, ठीक है बेटा 4 - v है ना बेटा। v को लिख दिया 4 - v। थोड़ा इंटीग्रेशन डिफिकल्ट है, देख लो अच्छे से एक करके स्टेप को, है ना बच्चा। तो क्या हो जाएगा 1/10। अब देखो बेटा यहां हो गया 4/4 - v, 4/dv अपॉन 4 - v, फिर जो माइनस ये कट गया बेटा तो बच गया ओनली dv। कोई दिक्कत? ठीक है बच्चा, ठीक है। आगे देखो बच्चा, ये बोलोगे वेलोसिटी कहाँ 1 से 2, वेलोसिटी 1 से 2 है ना बेटा। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, अब इसको इरेज कर रहा हूं बेटा, इसको इरेज कर रहा हूं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, इरेज करने वाला हूं। अब देखो बच्चा, अब हो गया ये t इक्वल टू 1/10 ऑफ, देखना बच्चा 4 के साथ ये आ जाएगा बेटा -4 ln ऑफ 10 - v, 4 - v, ln ऑफ 4 - v है ना बेटा। और इसका लिमिट हो जाएगा बेटा, इसका लिमिट हो जाएगा 1 से 2 है ना बेटा। और माइनस ये हो गया बेटा v, ये हो गया 1 से 2, तो ये हो गया बेटा 1/10 ऑफ, 1/10 ऑफ, ये हो जाएगा बेटा 1 पुट करोगे तो हो जाएगा 3 और ये पुट करोगे तो 2, तो ये हो गया 4 ln 3/2 -1। इतना सेकेंड आएगा बेटा आंसर इसका, ठीक है। थोड़ा सा इंटीग्रेशन टफ हो गया, पावर इक्वल W/T नहीं लगा सकते क्या? हाँ लगा सकते थे बेटा हम लोग, लेकिन वो टेंशन फोर्स का बर्डन निकलता है ना बेटा। आवाज किसकी आ रही है? क्लासेस कब तक चालू होंगे किसको पता बेटा? किसी को नहीं पता। मानस बोलो, क्योंकि वेरिएबल था बेटा एक्सेलरेशन, इसलिए जरूरत पड़ी इंटीग्रेशन की। हेलो सर। मानस हाँ बोलो। हेलो सर, वो पूछना था कि नोट्स कैसे रिवाइज करें सर? नोट्स में वो थ्योरी भी पढ़ेगा, सिर्फ नोट्स के क्वेश्चन से हम फिर से सॉल्व करें? देखो बेटा अगर समय तुम्हारे पास कम है ना, तो सिर्फ नोट्स के क्वेश्चन रिवाइज करो। और अगर समय है ना, तो सीट के भी कुछ क्वेश्चन कर लो। नो नोट्स के थ्योरी जो लिखाते हैं नोट्स में थ्योरी, वो भी रिवाइज करनी चाहिए कि सिर्फ नोट्स के क्वेश्चन रिवाइज करने चाहिए? बच्चा देखो, जब भी तुम कोई चैप्टर पढ़ते हो ना बेटा, हर चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बनाया करो, ताकि एक चैप्टर 2-3 पेज में आ जाए, है ना। और पहले उसको रिवाइज करो, फिर क्लास के एग्जांपल देखो, ठीक है। और सर हाँ, और सर एक और डाउट था, जो आप अभी बोले कि 12th का बैच जनवरी में चालू होता है और एक अप्रैल में चालू होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है सर? दोनों में डिफरेंस कुछ खास नहीं, मतलब हाँ जो चाहते हैं बच्चे की अभी हम शुरू कर दें 12th, उनके साथ भी शुरू हो जाता है बैच। नो जनवरी का फिर कब तक खत्म होता है वो? फिर जल्दी उनका खत्म हो जाता होगा और उन्हें रिवीजन के लिए ज्यादा टाइम मिल जाता होगा फिर। हाँ यही बात है,
और सर वो स्लीप कैसे रिड्यूस करें, मतलब स्लीपिंग कितनी होनी चाहिए, मतलब सुबह जल्दी उठे नहीं जाता है सर, और ऐसा है हमारे यहाँ बहुत शोर, नहीं हमारे यहाँ बहुत शोर शराबा हो जाता है सर 9-10 बजे से, तो जल्दी उठ के पढ़ाई करना थोड़ा ये जरूरी है मतलब। बेटा जल्दी से जल्दी से आया करो, 10-11 बजे सो जाओ। हाँ। और अपने खुद के साथ जबरदस्ती करनी पड़ती है बच्चा। ओके सर। और सर वन टाइम में जब हम पढ़ते हैं, मतलब जैसे अभी आपने सिखाया तो इतना अच्छा समझ में नहीं आता है, फिर कल दूसरी बार पढ़ते हैं तो समझ में आता है, तो ऐसे कितनी बार पढ़ना चाहिए? जितनी बार में तुमको समझ में आ जाए, 2 से 2 बार में, 3 बार में 3 बार में, 4 बार में 4 बार में, बस। और पहली बार में समझ में नहीं आया तो घबरा जाते हैं सर। घबराते क्यों हो बच्चा? देखो बच्चा एक बात जान लो तुम, अगर तुम आज पढ़ रहे हो, आज तुम्हें 2 बार 3 बार में समझ में आ रहा है, मान लो ना, लगातार पढ़ते रहोगे, कुछ दिनों बाद ऐसा होगा कि तुमको एक बार में समझ में आ जाएगा। यस सर। बस और हैबिट डालना है चीजों को। हाँ। और सर मतलब अभी हमारा थोड़ा पीछे बैकलॉग हो गया है, तो क्या दिसंबर जनवरी तक हो सकता है पूरा? हो सकता है कवर, अगर तुम चाहो तो अच्छे से वीडियोस देखो, टाइम ज्यादा मेहनत करो। फिर दूसरा बुक नहीं होगा ना सर? दूसरा बुक क्यों करेगा बेटा, CTEP करना ही काफी है अपने आप में बच्चा। ये काफी है क्या सर? तो बिल्कुल काफी है बच्चा। कितने 12-13 घंटे पढ़ना चाहिए सर पायलट के लिए? काफी है। क्या सर, लेकिन मिल नहीं पाते उतने सर। बेटा तो कोई उपाय तो कर, कैसे भी कर, समय निकाल, समय निकालना तुम्हारा काम है बेटा। तो भी कितने घंटे लेना चाहिए सर? बेटा कम से कम तो जितने इतना काम पढ़ो कि तुम्हारा होमवर्क हो जाए, है ना, और आधे घंटे थोड़ा बहुत रिवाइज भी कर लें, मतलब 10-11 घंटे। अब इतना 10-11 घंटे। किसी बच्चे को 6 घंटे भी हो सकते हैं, किसी को 4 घंटे भी हो सकते हैं, किसी को 10-12 घंटे भी हो सकते हैं बेटा, है ना? यस सर। बस मेहनत कर बच्चा। सागर। हाँ सर, मैं पूछ रहा था वहाँ पे आपने 200 लिया है पावर, तो सर क्वेश्चन में तो 100 लिया था सर। नहीं 100 देके फिर चेंज किया था मैंने, तुम्हें देखा नहीं शायद। अच्छा ओ, और हाँ सर एक और डाउट था, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में हम लोगों ने पावर को अपने कांस्टेंट माना था। देखो बेटा अंतर क्या है, पहले वाले सवाल में सिर्फ एक ही फोर्स था ना बेटा। हाँ सर। है ना, जिस बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे थे वो सिर्फ एक ही बॉडी था, लेकिन इस बार बॉडी पे 2 फोर्स लग रहे थे ना, टेंशन भी और mg भी। हाँ टेंशन और mg। हाँ ठीक है सर। समझ गए? तो यहाँ पे जो वर्डन निकलेगा ना, अगर वर्डन करोगे तो यहाँ सिर्फ टेंशन का वर्डन आएगा, फिर mg का वर्डन और जोड़ना पड़ेगा उसमें। हाँ सर। शिवांगी बोलो। यस सर, मुझे एक डाउट था कि पावर कैलकुलेट करते वक्त हम कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पे ध्यान देंगे या नहीं? नॉट नेसेसरी, हम किसी भी फोर्स से क्लिक कर देंगे। ओके सर, पता कैसे चलेगा कि वहाँ पे फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से करे या कंजर्वेटिव से? बता तो दिया, हर फोर्स के लिए करेंगे बेटा पावर, सोचने की जरूरत ही नहीं है इसमें, है ना? ओके सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा, वेलकम बच्चा। MD क्या तो आवाज ही नहीं है। रोहित। रोहित बोलना बेटा कुछ। हेलो पलाक्षी। रोहित बोल रहे हो, बोलो। हाँ सर, बोल रहे थे कि जैसे कल के थ्योरी में डाउट था कि जैसे DF एंड DR पॉजिटिव है, तो सर जस्ट नेक्स्ट स्टेप में DF एंड DU मतलब डबल डिफरेंशिएशन के बाद नेगेटिव कैसे हो जाए, वो नहीं समझ में आता बेटा। देखो मान लो y फंक्शन ऑफ x है बेटा, y फंक्शन ऑफ x अगर है तो dy/dx हो गया स्लोप, है ना बेटा, और डबल डिफरेंस d2y/dx स्क्वायर क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। समझा? जैसे मान लो स्लोप अगर हमारा x है तो आगे बढ़ के स्लोप घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है ना बच्चा। अगर स्लोप घट रहा है तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, अगर स्लोप बढ़ रहा है तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव। ठीक है? अच्छा, मतलब बढ़ने और घटने पे डिपेंड करता है। हाँ थैंक यू सर। ओके बच्चा, म्यूट कर लो अपने आप को। देखो बच्चा आगे, अब देखो बेटा, अब हम बात कर रहे हैं एफिशिएंसी की। ठीक है, एफिशिएंसी की, है ना। एफिशिएंसी क्या है समझते हैं बेटा। तो देखो बच्चा, दुनिया की जितनी भी मशीनरी है
है ना, दुनिया की जितनी भी मशीन्स है बेटा, है ना, हर मशीन क्या कर रहा है, किसी खास तरह का एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है बेटा, है ना, किसी खास तरह की एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है ना, और किसी खास तरह की एनर्जी वो प्रोड्यूस कर रहा है। समझा बेटा, किसी खास तरह की एनर्जी वो प्रोड्यूस कर रहा है। समझा बेटा, जैसे कि मान लो अगर हम जनरेटर की बात करें तो जनरेटर क्या कर रहा है बेटा, डीजल पेट्रोल कंज्यूम कर रहा है ना, तो उसके लिए क्या हो गया, डीजल पेट्रोल से मिली हुई एनर्जी क्या हो गई, इनपुट पावर हो गई। समझा बेटा, और बना क्या रहा है वो, इलेक्ट्रिकल पावर बना रहा है बेटा, है ना। जैसे कि मोटरसाइकिल का इंजन सोचो बेटा, मोटरसाइकिल का इंजन क्या कर रहा है, डीजल पेट्रोल कंज्यूम कर रहा है, इनपुट पावर, है ना बच्चा, और वो व्हील में दे रहा है काइनेटिक एनर्जी, तो आउटपुट क्या है बेटा उसका, मैकेनिकल एनर्जी, है ना बेटा, मैकेनिकल पावर, कंज्यूम क्या किया, केमिकल पावर, है ना बेटा। जैसे कि मान ले बेटा इलेक्ट्रिकल पंप क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है, तो इलेक्ट्रिकल पावर हो गया इनपुट पावर, है ना बेटा, उसको इस्तेमाल करके पानी को धकेलता है बेटा ऊपर, पानी को धकेलता है बेटा ऊपर की ओर। बात समझा, ये बात समझे बेटा। तो दुनिया की हर मशीन एक खास तरह की एनर्जी को दूसरे तरह की एनर्जी में कन्वर्ट करती है ना बेटा। तो जिस एनर्जी को वो कन्वर्ट करती है वो इनपुट पावर, और जो प्रोड्यूस करती है वो क्या हो गया बेटा, आउटपुट पावर। समझ गए बेटा, ठीक है। तो क्या कहोगे, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, तो कहोगे रेट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू वर्क ए मशीन, है ना बेटा। कोई मशीन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसका रेट इनपुट पावर हो गया बेटा, ठीक है। और आउटपुट पावर क्या है बेटा, तो क्या है, आउटपुट पावर क्या है कि डिजायर्ड फॉर्म ऑफ डिजायर्ड रेट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड, है ना बेटा। जो रेट ऑफ एनर्जी वो हम चाहते हैं वो प्रोड्यूस करे। जैसे कि देखो बेटा, घर में पंखा लगा है, पंखा स्टार्ट कैसे होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, तो इलेक्ट्रिकल पावर हो गया बेटा इनपुट पावर, समझ गए, है ना। और स्टार्ट हो क्या होगा, पंखा घूमेगा, उसमें आएगी बेटा मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या हो गया, डिजायर्ड, है ना। लेकिन बेटा जब पंखा चलता है तो देखिए होगे पंखे के हेड को बेटा, पंखे का हेड बेटा गर्म हो जाता है ना, पंखे का हेड जो है बेटा वो गर्म हो जाता है ना, तो पंखे का हेड जो है वो गर्म हो गया, है ना, उसको माना जाएगा लॉस ऑफ एनर्जी, है ना बेटा। ऐसा आउटपुट जो हम नहीं चाहते थे, हमारी इच्छा के विरुद्ध था बेटा, उसको माना जाएगा लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो क्या कहोगे, द डिफरेंस बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट पावर, है ना बेटा। आउटपुट और इनपुट पावर का जो डिफरेंस होगा बेटा उसे क्या कहा जाएगा, लॉस ऑफ पावर, उसे कहा जाता है बेटा पावर का लॉस। समझा बेटा, ठीक है ना। एफिशिएंसी क्या है, तो कहना बेटा एफिशिएंसी को लिखा जाता है सिंबल ईटा, इसके पढ़ते हैं ईटा, ईटा, ईटा इक्वल टू क्या होगा ये, तो कहोगे आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। समझा बेटा, आउटपुट और इनपुट पावर का जो रेशियो होगा बच्चा, ठीक है, बात समझा। उत्कर्ष लिखा ईटा पत्थर। देख बेटा, तो ईटा हमारा क्या है, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, है ना बेटा। जैसे कि ये पंखा घूम रहा है बेटा, तो मैकेनिकल पावर कितना घूमने में है, वो पावर क्या हो गया, आउटपुट, है ना बेटा। और जिस तरह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है 1 किलोवाट 2 किलोवाट, वो क्या है, इनपुट पावर, समझ गया। और जो गर्म हो गया पंखा वो लॉस हो गया, ठीक है बच्चा। जनरेटर जितनी तेजी से
पेट्रोल डीजल कंज्यूम कर रहा है, वो क्या है बेटा? इनपुट पावर। ठीक है, और जितनी तेजी से वो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या हो गया? आउटपुट पावर। लेकिन ये प्रोड्यूस करने में उसका मशीन भी गर्म हो जाएगा बेटा, तो जो गर्म हुआ वो क्या हो गया? लॉस ऑफ पावर। समझ में आई बात? नोट कर लो फटाफट। आउटपुट इक्वल टू इनपुट कभी नहीं होता है बेटा, समझा ना? इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट एफिशिएंसी एज वन। इतनी बार बार लिखे बेटा तुम मुझे इरिटेट कर रहे हो और कुछ नहीं। पराक्षी बोलो। हेलो सर। सर मैंने एक जगह पढ़ा था कि जो वर्क डन बाय स्प्रिंग होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि के जो कांस्टेंट वैल्यू वो पॉजिटिव होगी और एक्स स्क्वायर एक स्क्वायर है नंबर है, तो वो जो है हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसलिए स्प्रिंग का वर्क डन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन सर हम लोग जब क्लास में न्यूमेरिकल किए थे तो उसमें हाँ, मैं समझ लिया। तुमने जहां भी ये पढ़ा है ना बेटा उस बुक को फेंक दो, महा बकवास किताब है वो, समझी? अच्छा, गलत पढ़ा है, ठीक है? वो एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती बच्चा। पावर नेगेटिव हो सकती है, वर्क डन नेगेटिव हो सकता है, एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती, समझी? अच्छा सर। और डीपीपी हाँ सर, और जो डीपीपी है वो सर दे दीजिएगा। हाँ से दे दिया करेंगे होमवर्क। हाँ बिल्कुल। आकाश बोलो। हाँ सर, एक चीज पूछना था सर कि सर जिस तरह से सर अभी आईआईटी का एग्जाम जो डिले हुआ है सर, हम लोग के टाइम में सर इतना डिले होगा कि उसी वक्त होगा? तुम्हारा एग्जाम 2 साल बाद होगा ना रे, उस समय तक चीजें रिकवर हो जाएंगी। उस समय तक चीजें रिकवर हो जाएंगे, तेरा एग्जाम ऑलमोस्ट टाइम पे ही होगा, है ना? अगर नहीं हुई तो अंश, अनीस, अनीस बोलो बेटा। हेलो। हाँ बोलो बेटा। हेलो। हाँ बोलो बोलो। सर मैं ये पूछ रहा था कि जो आपने कहा था ना वो क्लास 12 का सिलेबस जनवरी से स्टार्ट होगा, तो सर अगर कोई चाहे तो जनवरी से स्टार्ट करके फिर अप्रैल से भी रिवीजन कर सकता है उसका? हाँ कर सकता है, बैच होता है हमेशा लोगों का। ओ ठीक है, बस ये। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। एके रिकॉर्ड्स क्या है भाई? सर बोलो। सर मेरे को सर लॉस ऑफ पावर में सर आपने जो डेफिनेशन लिखा है ना सर, उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। देखो बेटा, इनपुट पावर हमेशा ज्यादा होता है, आउटपुट पावर हमेशा कम होता है, समझा? तो इनपुट आउटपुट में जो अंतर होता है उसको लॉस कहते हैं। लॉस का मतलब होता है बेटा ये कि जो हम नहीं चाहते हैं वैसा ही प्रोडक्शन हो जाए। जिसको वेस्ट मटेरियल, वेस्ट जो वेस्ट है वो लॉस है। बोलो भाई, ओवर पावर। बोलो भाई ओम। हेलो सर। हाँ बोलो। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है क्या? आ रही है बच्चा, बोलो। हाँ सर, वो हमें पूछना था कि जो ये एफिशिएंसी है इसमें आपने जो लिखा है रेट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू वर्क अ मशीन, वो नहीं समझ में आया सर। अच्छा, कोई मशीन अगर है तो मशीन स्टार्ट करोगे ना, तो मशीन को स्टार्ट करने के लिए जो चाहिए वो क्या है? इनपुट पावर है। मशीन जो प्रोड्यूस करेगा वो आउटपुट पावर है। और सर ये बैकलॉग क्लियर करने में कितने घंटे पढ़ने चाहिए सर? देख बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा है प्रेजेंट वाला काम जो पहले करो और थोड़ा रोज समय निकालो
लेकिन सर प्रेजेंट वाला तो समझ में तब आएगा जब हमारा वो पीछे का क्लियर रहेगा ना बेटा। अगर पीछे वाला क्लियर नहीं होगा ना तो आगे वाला कम समझ में आएगा। ठीक है, कम समझ में क्यों आएगा? अभी जो काम हो रहा है उसको तुम्हें लॉजिक पता नहीं, वो रिलेटेड ही है ना, क्योंकि पीछे से सुन तो बोलोगे। इसलिए क्या करो, जो चीज समझ में नहीं आएगा बेटा उसको भी याद करते जाओ। और सर ये जो आपको अभी एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा आकाश, वो क्या आपको भविष्य का समझता है? क्या आप फिजिक्स पढ़ाते हैं ना, उसे समझना चाहिए कि 2 साल बाद IIT का एग्जाम कब होगा कब नहीं। पूछने दो बेटा, जिसकी जो मर्जी है पूछने दो। और सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर। थैंक यू बेटा। और सर आपका हेयर स्टाइल बहुत लल्लन टॉप है सर। ठीक है, थैंक यू बच्चा। अब मैं म्यूट कर रहा हूँ तुमको मैं। सौम्या जैन बोलो। सौम्या जैन बोलना है बेटा, कुछ नहीं बोलना है। चलो बच्चा क्वेश्चन करें इसके ऊपर। देखो बेटा क्वेश्चन, ए machine consumes power at 100 watt, ठीक है बेटा, and its efficiency is 60%. Find आउटपुट पावर। एकदम सिंपल सवाल दिया, बनाओ। 60% है बेटा, ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना आता है तुमको ना? फटाफट करो, बोलो भाई क्रिस्टल। सबका सही, सार्थक, अंश, दर्श, तेजस, सबका सही है, सबका सही। ये सवाल दिया ही था कि सबका सही हो। क्रिस्टल बोलना है बेटा कुछ? क्रिस्टल नहीं बोलना है बच्चा। सिंपल था ये बेटा। इस सवाल में क्या दिया है? पावर इनपुट, ये हो गया बेटा 100 वाट। एफिशिएंसी 60% का मतलब हो गया 0.6। तो क्या कहेंगे? पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट, ये एफिशिएंसी 0.6। इसका मतलब बेटा पावर इनपुट इक्वल टू कितना हो गया? ये हो जाएगा हमारा 60 वाट, है ना बच्चा? ठीक है, अब चलो अगला सवाल। चलो बनाओ। फाइंड एफिशिएंसी। आसे सर एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में बहुत सारे क्वेश्चन में डाउट आ रहा है। हाँ करेंगे डिस्कस, नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस, चिंता मत करो, तुम बस ट्राई करते रहो। यस सर। अनुभव क्वेश्चन क्या था? हाँ बोलो बोलो। सर मेरे को 3 डाउट है। क्या? सर पहला वाला तो ये है कि मतलब जब क्विक रिवीजन देना होता है तब हम क्या करें? मतलब नोट्स पढ़े कि वीडियोस देखे आप लोगों का, तो क्या करें तब?
क्विक रिवाइज रिवीजन करने के लिए। हाँ सर। देखो बेटा, अगर तुम शॉर्ट नोट्स बना रखे हो इस तरह से, है ना, कि हाँ, अपने जो पूरी थ्योरी है उसको तुम कंप्रेस करके ले आए हो 10% तक, मेरी बात समझे? हाँ सर। मतलब सिर्फ वही चीज लिखा है तुमने जिसमें जो तुम भूल जाते हो हमेशा, 10% तक कंप्रेस कर लिए, तो अपने शॉर्ट नोट से ही रिवाइज करो। ओके सर। अगर तुम्हारे पास शॉर्ट नोट तैयार नहीं है ना बेटा, ठीक है, और कोई उपाय नहीं दिख रहा, तो भी नोट्स ही पढ़ो बेटा, क्योंकि वीडियोस देखने में समय बहुत ज्यादा होता है वेस्ट। ओके सर। ठीक है सर। और सर मतलब हम लोग जो कुछ क्वेश्चन में सब वर्क डन का फॉर्मूला प्लस सम करते हैं, इसको इज इक्वल टू 0 करते हैं, तो मैक्सिमम टाइम क्या निकलता है कि नॉर्मल फोर्स का वर्क डन हमेशा 0 ही आता है। नॉर्मल फोर्स का और टेंशन फोर्स का सिस्टम पे वर्डन 0 ही होता है हमेशा। तो तो पॉइंट सर लिखवाया उसको था ना लेते कॉपी में। तो सर उसको लेते ही क्यों है, क्योंकि उसका तो कोई मतलब इफेक्ट ही तो नहीं बिल्कुल होता है सही ना। पूछा, लेकिन मैं बार बार इसलिए कर रहा था कि तुम कहीं भूल ना जाओ, कोई फोर्स छूट ना जाए। जितने सारे फोर्सेज है सबका वर्डन लिखोगे, कोई फोर्स छूट जाएगा और मान लो उसका वर्डन हो रहा होगा तो गलती हो जाएगी ना। हाँ सर। बस वो सावधानी थी और कुछ नहीं। और बोलो सर। सर और आपने जो बोला कि 12 का बैच एक अप्रैल से शुरू होता है और एक जनवरी से, तो सर 11 कब तक खत्म हो जाता है? 11 बेटा यूजुअली दिसंबर तक खत्म हो जाता है, जनवरी से शुरू होता है, लेकिन इस बार शायद थोड़ा लेट हो जाता हम लोग का, शायद जनवरी से नहीं स्टार्ट हो, फरवरी से स्टार्ट हो। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा, वेलकम बच्चा। हाँ बेटा, 80 पर जितने लोगों का 80% आया वो सही है। आलोक शुक्ला, मोहम्मद कैफ, सही है इन लोगों का। देखो बेटा क्वेश्चन क्या कहता है, देखो तो देखो बेटा, कंज्यूम कर रहा है ना, कंज्यूम करने का मतलब हो गया बेटा, कंज्यूम करने का मतलब हो गया पावर इनपुट हो गया बेटा कितना, 1000 वाट, है ना बेटा। और ये अपने पावर का इस्तेमाल किसमें कर रहा है बेटा, एक मास को खींच रहा है, और अगर मास को खींच रहा है बेटा तो आउटपुट पावर कितना इसका है, तो कहोगे mg इंटू वी, क्योंकि वर्टिकली खींचा है ना बेटा, वर्टिकली खींचने के लिए कितना फोर्स चाहिए, mg फोर्स चाहिए ना बेटा। तो mg हमारा कितना हो गया 10 इंटू 10, और मैक्सिमम स्पीड कितना बेटा 8, तो ये हो गया बेटा 800 वाट, है ना। तो एफिशिएंसी कितनी हो गई, तो कहेंगे पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया बेटा 0.8, इसका मतलब 80%। ठीक है, समझे। अगला सवाल देखो, बनाओ। नहीं बेटा, एफिशिएंसी कहीं 1 से बड़ी नहीं होती बेटा, एफिशिएंसी हमेशा 1 से कम ही होती है।
आकाश बोलो। सर मुझे ना, हेलो, हाँ बोलो। आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है बेटा। सर मुझे हर चैप्टर में मतलब कुछ ना कुछ डाउट है, जिसके कारण मतलब अभी वाले कंसेप्ट में मतलब समझने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं अपने डाउट्स कैसे क्लियर कर सकता हूँ? बेटा तभी तो तुम लोग ग्रुप बनाया था ना बेटा, व्हाट्सएप ग्रुप होता है, टेलीग्राम ग्रुप है, ताकि बच्चे आपस में डिस्कस करो। तुम हर चीज मुझसे नहीं पूछ सकते ना बच्चा, मेरे पास समय उतना नहीं होता ना। आपस में डिस्कस करो। अच्छे ग्रुप की जरूरत क्यों पड़ती है? अच्छा ग्रुप क्यों चाहते हैं बच्चे? इसलिए ना बेटा, कंबाइंड स्टडी करने के लिए। तो साथ में नहीं बैठ सकते, चलो ग्रुप में तो वर्चुअल ग्रुप में हो, आपस में डिस्कस करो, है ना? तो लगता है जो बच्चा अच्छा अगर है तो फोन करके बात करो, ठीक है? यस, थैंक यू। वेलकम बेटा। सम्राट। सम्राट। कोई आवाज नहीं। सर आप बहुत खराब पढ़ाते हैं। बोलो भाई, क्या बोलना है तुमको? इसके अलावा कोई बात करनी है बेटा? अच्छा यही बोलना था, ओके। यही बोलना है कि और कुछ बोलना है बच्चा? हाँ डॉक्टर को दिखा बेटा, डॉक्टर को दिखा, है ना? राहुल राय। यस सर। हेलो सर। सर एक डाउट था, जैसे कि हम लोग जब फैन ऑन करते हैं तो उसमें जो रेगुलेटर लगाते हैं हम लोग स्पीड को मैनेज करने के लिए, स्टेबल करने के लिए, सर वो रेगुलेटर भी पावर कंज्यूम करता है, एनर्जी कंज्यूम बिल्कुल करता है कंज्यूम करता है बच्चा। सर। किस फॉर्म में कंज्यूम करता है? हीट भी करता है, या मोस्टली हीट ही करता है, कहो तो रेजिस्टेंस मोस्टली हीट ही करता है। रेजिस्टेंस वगैरह होता है ना उसके अंदर, ट्रांसफार्मर होता है ना बेटा उसके अंदर तो। ठीक है, ठीक, थैंक यू सर। वेलकम बच्चा। आदित्य। हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ सर, वो आपने बोर्ड पे जो फॉर्मूला लिखा है mgv, उसका डेरिवेशन बता दीजिए। बेटा फोर्स इक्वल टू होता है ना, पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, है ना बेटा? अगर पावर हमारा फोर्स इनटू वेलोसिटी है, जब बेटा हम मैक्सिमम वेलोसिटी लेंगे तभी ना आएगा मैक्सिमम पावर। यस सर। और सर एक और मैक्सिमम वेलोसिटी। सर एक और डाउट था कि जब अगर हमारा बैकलॉग हो गया तो हम सब कुछ छोड़ दें, मतलब एक्सरसाइज करना, सोना कम, ऐसा? बेटा इतने ही कर जितना तुम बर्दाश्त कर सकते हो। मतलब जैसे सोना कम कर दे, क्या कर दे, क्या नॉर्मल चलते रहे? बच्चा देख, अपने ऊपर उतना ही प्रेशर डालो जितना तुम बर्दाश्त कर सकते हो बच्चा। ऐसा कोई काम नहीं जिससे डिप्रेशन हो जाए, बस। और सर ये मतलब बहुत सारे मतलब ख्याल आते हैं कि आगे क्या होगा, ये क्या होगा, उसको मतलब इसलिए पढ़ाई पे फोकस नहीं करते हैं। सोच करके बच्चा, मतलब आगे का मतलब होगा कि नहीं, ऐसा मतलब सर ऐसा होता है मतलब? हाँ होता है, लेकिन देखो बेटा, दुखी सबको होते हैं, खुशी बहुत ज्यादा लोग होते हैं, लेकिन असली इंसान वही है जो समय से इन चीजों से बाहर निकल जाए। सबको डिप्रेशन होता है। और सर कंसेप्ट स्ट्रांग बना, सर कंसेप्ट स्ट्रांग बनाने के लिए क्या करें सर? ज्यादा पढ़ो, सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा सोचो, सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा सोचो, उससे फिर आगे का रह जाता है ना, क्योंकि पोर्शन बहुत वास्ट है सर। बेटा इतना क्यों सोचता है? तो सिर्फ काम कर, सोच मत। और सर फिर बहुत सारे सवाल मतलब ये ऑनलाइन भी हो गया तो मतलब बहुत कंफ्यूजन होता है सर, मतलब कुछ भी चीज क्लियर नहीं है मतलब। बेटा किसी चीज को सोचो मत, बस करते रहो। वर्किंग इज मोर इम्पोर्टेंट। जितना कर सकते हो उतना करो, सोच के सिर्फ समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं। थैंक यू मामा। वेलकम बाजे। चल तो लोग मस्ती बहुत ज्यादा करता है रे। देख बच्चा, सवाल कहता है पंप पुल्स वाटर फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर बिलो ग्राउंड
and throw is at a speed of 10 meter per second. है ना बच्चा? At a constant rate of 2 kg per second. If the efficiency of the pump is 40%, find electrical power required. ठीक है बच्चा? अरे तांगे वाले बस कर, कहाँ जाएगा? अबे तांगे वाले नहीं बच्चा, पढ़ ले थोड़ा, चल पढ़ ले बच्चा। देखो देख बेटा, कहता है पंप पुश वाटर फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर बिलो ग्राउंड, कहता है ग्राउंड के 20 मीटर नीचे से पानी खींचता है बच्चा। देखो ये मान लिया ग्राउंड, ये हो गया बेटा पंप, है ना? ये पंप हमारा यहाँ से 20 मीटर नीचे से पानी खींचता है बच्चा, और यहाँ पानी बाहर फेंकता है कितने स्पीड से? 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है बच्चा? अब देखो अगर मैं कहें बेटा इन 1 सेकेंड, अब देखो 1 सेकेंड में क्या कहा था, ये 2 kg पर सेकेंड पानी खींचा है ना बच्चा? 1 सेकेंड में 2 kg पानी खींचा है ना? तो क्या कहोगे? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल प्लस वर्क डन बाय पंप बराबर डेल्टा के, है ना बेटा? तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना ऊपर खींचा बेटा? 20 मीटर खींचा है ना? इसका मतलब वर्क डन ग्रेविटेशनल का -2 इंटू G इंटू 20, है ना बेटा? पंप अगर हमारा ऊपर खींचा तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन नेगेटिव प्लस वर्क डन बाय पंप बराबर चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², हाफ 2 इंटू v²। कितने स्पीड से खींचा था, है ना बेटा? 10 मीटर पर सेकेंड, है ना बच्चा? और इनिशियल वेलोसिटी जब यहाँ पानी यहाँ पे होगा बेटा, यहाँ पानी की वेलोसिटी 0, तो -0, तो कितना हो गया बेटा? पंप का वर्क डन इक्वल टू ये हो गया देखो 100 और प्लस ये हो गया 400 इक्वल टू 500 जूल, इक्वल टू 500 जूल हो गया बेटा। तो अब का सवाल में हमारा कि पावर इलेक्ट्रिकल ना बेटा, इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए ना, तो क्या लिखेगा? पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट इक्वल टू एफिशिएंसी। जो आउटपुट है बेटा वो इलेक्ट्रिकल है, और जो वाटर खींचने का पावर है बेटा वो हमारा इनपुट है ना बेटा? ठीक है? तो क्या कहोगे? पावर, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, पावर आउटपुट जो है बेटा वो पावर वाटर खींचने के लिए, और इनपुट क्या हो गया बेटा? इलेक्ट्रिकल। तो पावर इलेक्ट्रिकल इक्वल टू क्या लिखोगे? पावर वाटर डिवाइड बाई ईटा, है ना बेटा? ये क्या आया तुम्हारा था अभी? 500 जूल वर्क डन, कितने देर में? 1 सेकेंड में। तो वर्क डन 500 जूल पर सेकेंड, तो 500 जूल पर सेकेंड रेट ऑफ वर्क डन हो गया। इसका मतलब बेटा वाटर का पावर कितना हो गया? 500 वाट। वाटर के लिए पावर हो गया बेटा 500 वाट, तो कितनी हो गई एफिशिएंसी? कितना हो गया ये? तो कहेंगे 500 डिवाइड बाई 0.4, इसका मतलब 5000 डिवाइड बाई 4, 1250 वाट। ठीक है बच्चा? लिख ले। लिख ले बच्चा जल्दी। अभी कोई होमवर्क नहीं बच्चा, आज कोई होमवर्क नहीं दे रहा। जो पहले का होमवर्क था उसे वो कंप्लीट करो, जो पहले का होमवर्क था वही कंप्लीट करो, है ना? अब हर दिन हम लोग को डीईपी करनी है, तो आज मैं दे रहा हूं एडिशनल होमवर्क। जो पहले का होमवर्क था वो था ही बेटा। एडिशनल होमवर्क तुम्हारा ये है कि डीपीपी नंबर B6 का B11 करना है बेटा। B10 तक मैंने पहले कहा था करने के लिए, आज B11 करो। चलो ठीक है बच्चा, चलो अभी के लिए बाय।